नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। बुंदेलखंड राज्य की मांग तेज, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले आंदोलनकारियों का नजरबंद विरोध। हाउस अरेस्ट पर भड़के रघुराज शर्मा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, प्रशासन की सख्ती बनाम लोकतंत्र का अधिकार। बुंदेलखंड आंदोलनकारियों की हुंकार। 2014 के वादे पर सवाल कब मिलेगा बुंदेलखंड को उसका हक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 फरवरी को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम से पहले बुंदेलखंड में राजनीति गर्मा गई है। बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रमुख नेता झांसी में नजरबंद कर दिए गए हैं। आंदोलनकारी नेताओं का आरोप है कि प्रशासन ने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करते हुए उन्हें घर में कैद किया है। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख चेहरा रघुराज शर्मा ने कहा, हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहते थे और 2014 में किए गए 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य निर्माण के वादे की याद दिलाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने हमें हमारे निवास स्थान पर हाउस अरेस्ट कर लिया। ये कार्रवाई हिटलर शाही का प्रतीक है। शर्मा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आम जनता और आंदोलनों के नेताओं को अपनी बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए कोई उचित मंच क्यों नहीं मिलता। सरकार से नाराजगी, आंदोलनकारियों की हुंकार। नजरबंद किए जाने के बाद रघुराज शर्मा के साथ उनके सहयोगी वरुण अग्रवाल, हमीदा अंजुम, कुंवर बहादुर, आदिम, हनीफ खान, अनिल कश्यप और नरेश वर्मा ने जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने एक सुर में कहा, कसम राम की खाते हैं, बुंदेलखंड राज्य बनवाएंगे। आंदोलनकारियों का कहना है कि बुंदेलखंड की जनता वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रही है। यहाँ के लोग पानी की कमी, बेरोजगारी और कृषि संकट जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे। 2014 का वादा और अधूरी उम्मीदें। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। उस समय कहा गया था कि 3 साल के भीतर इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अब तक इस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। रघुराज शर्मा ने कहा, बुंदेलखंड के नाम पर वोट बटोरे गए, लेकिन अब जब सवाल उठाने का समय आया तो हमें चुप कराने के लिए नजरबंद किया जा रहा है। सरकार को बताना चाहिए कि बुंदेलखंड की जनता को कब तक इंतजार करना पड़ेगा। प्रशासन का पक्ष। इस मामले पर प्रशासन का कहना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। झांसी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि प्रदर्शनकारियों के कार्यक्रम में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, इसलिए यह कदम उठाया गया। अधिकारी ने कहा, हम किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीन रहे हैं, लेकिन जब मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा का हो तो एहतियात बरतना जरूरी होता है। प्रदर्शन का समय और स्थान सही होता तो अनुमति मिल सकती थी। बुंदेलखंड राज्य की मांग, इतिहास और संघर्ष। बुंदेलखंड राज्य की मांग कोई नई बात नहीं है। दशकों से यहाँ के लोग अपने क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। झांसी, ललितपुर, बांदा, छतरपुर, पन्ना जैसे जिलों में यह मुद्दा चुनावी मौसम में तो उठता है, लेकिन उसके बाद ठंडे बस्ती में चला जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों पर आरोप लगता है कि वे केवल वादे करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। आंदोलनकारी बताते हैं कि अगर बुंदेलखंड को अलग राज्य का बनाया जाता है तो प्रशासनिक कामकाज सुगम होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। राजनीतिक हलचल और भविष्य की रणनीति। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर प्रशासन सख्त रवैया अपनाए हुए है, लेकिन दूसरी ओर बुंदेलखंड राज्य आंदोलन समिति पीछे हटने को तैयार नहीं। रघुराज शर्मा ने कहा कि हाउस अरेस्ट के बावजूद उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, अपनी आवाज उठाना हमारा अधिकार है। अगर सरकार हमें नजरबंद कर सकती है तो हम भी अपनी रणनीति बदलेंगे। अब आंदोलन गांव-गांव में पहुंचेगा और जनता खुद सड़कों पर उतरेगी। जनता की प्रतिक्रिया इस घटनाक्रम पर आम जनता में भी मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन का फैसला सही है, जबकि कई लोग आंदोलनकारी के पक्ष में है। झांसी के एक स्थानीय निवासी राजेश यादव ने कहा, अगर नेता जनता की सुनवाई नहीं करेंगे तो लोग सड़क पर उतरेंगे ही। प्रशासन को आंदोलनकारियों से बातचीत करनी चाहिए थी। वहीं बुंदेलखंड के एक किसान श्यामलाल ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कोई बड़ी घोषणा होगी,
लेकिन अब इस विवाद के चलते मामला उलझ गया है। बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर छिड़ी इस जंग ने एक बार फिर क्षेत्र की अनदेखी को उजागर किया है। नजरबंदी, नारेबाजी और प्रशासन की सख्ती के बीच सवाल वही है, क्या बुंदेलखंड को उसका हक मिलेगा? आंदोलनकारियों की चुनौती है कि यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। रघुराज शर्मा और उनके साथियों ने अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी है कि वे पीछे हटने वालों में से नहीं है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस विरोध का सामना कैसे करती है और क्या जनता की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच पाएगी, या फिर यह भी एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबरें आप तक। अनु जी, आपको आज हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? देखिए, 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी बागेश्वर धाम आने वाले हैं। एक नेक कार्य के लिए आ रहे हैं, कैंसर अस्पताल का उन्हें उद्घाटन करना है, तो बुंदेलखंड की धरा पर हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन उन्होंने 1914 में एक वादा भी किया था कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा दिया जाएगा। आज 11 साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक उनके कान पे जूं तक नहीं लगी। हम लोग ये चाहते थे कि झांसी से वहाँ बागेश्वर जाएं, प्रधानमंत्री जी को एक पत्र दें और उनको उनका किया हुआ वादा याद दिलाएं। लेकिन ये जो केंद्र की सरकार है, ये इतनी डरी हुई है कि हम झांसी में रहते हैं, ये उत्तर प्रदेश है, वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में आ रहे हैं और हमें झांसी में हाउस अरेस्ट कर लिया है। अरे ऐसा क्या डर है आपके पास? हम क्या कर सकते हैं? आपका आपने भी पहले बहुत लोगों को काले झंडे दिखाए होंगे, तो तुम क्यों डरते हो काला झंडा देखने से? फिर इतना डर किस बात का है तुम्हें? तो हम लोग ये पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि सारे विधायक आगे आएँ और प्रधानमंत्री से बात कराएं और हमको भी ये बताया जाए कि वो कौन सा सिस्टम है जिस सिस्टम से हम प्रधानमंत्री को या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की अपनी बातें बता पाएँ। जब ये आते हैं हमें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। अब हमें लग रहा है कि हमें अब हाउस अरेस्ट होंगे नहीं, हम पहले से ही गोल हो जाया करेंगे। अब आप हमें हाउस अरेस्ट कर नहीं पाओगे अगर आप ऐसे ही कहोगे। या तो मिलवाओ, नहीं तो फिर आप हमें हाउस अरेस्ट ही नहीं करते।